मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसमें से प्लांट एनाटॉमी से बड़ा एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं और इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें प्लांट एनाटॉमी के क्वेश्चन को। तो प्लांट एनाटॉमी के क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये देखते हैं, क्या है भाई ये देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम। बेटा यहाँ पर कह रहा है कि नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम। हम लोग ये जानते हैं कि जो मेरिस्टेम होगा वो कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के। यहाँ पर देखिए, एक तो होता है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। अब जो एपिकल मेरिस्टेम है ये शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाएगा। इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ये देखो ये दोनों, इन दोनों को हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। और जो लेटरल मेरिस्टेम है, जिसमें एग्जाम्पल हो जाएगा इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम एंड, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रा हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कार्क कैम्बियम। कौन सा, कार्क कैम्बियम, या आप कह सकते हैं फिलोडम। तो ये सब लेटरल मेरिस्टेम है और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल देखिए, लेटरल मेरिस्टेम कौन कौन है, ये भी है, लेटरल मेरिस्टेम ये भी है, लेटरल मेरिस्टेम ये भी है। कौन नहीं है ये आपसे ये पूछ रहा है, तो कौन नहीं है भाई, ये नहीं है। इसके अलावा ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब आप ऐसे समझो, जैसे ये हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ये परमानेंट टिश्यू है, इनके बीच में क्या पाया जाएगा, ये पाया जाएगा इंटर कैलरी जनरली ग्रासेस में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, ग्रासेस में होती हैं। ब्राउजिंग एनिमल्स जो इनको चर ले जाते हैं, चरने वाले गाय भैंस या कैटल्स जो भी होती हैं, इनको बेटा खा जाती है, तो इनमें रीजनरेट होते हैं, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो ये जो इंटर कैलरी है, इंटर कैलरी हमेशा याद रखना मैच्योर टिश्यू के बीच में पाई जाएगी। और बाकी ये वाला जो टिश्यू वाले पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, ये लेटरल मेरिस्टेम होगा। लेटरल मेरिस्टेम क्या बढ़ाएगा, गर्थ को बढ़ाएगा। गर्थ का मतलब क्या जाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा, और ये दोनों लेंथ को बढ़ाएंगे। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्लियर हो गया, क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन अ जिम्नोस्पर्म। तो आपको एक चीज़ बेटा ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखिए जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं। जाइलम के 4 कंपोनेंट हो गए। एक हो जाएगा ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो अगर हम लोग अपनी बात को ध्यान से पढ़ें या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो जिम्नोस्पर्म में बेटा किसी भी जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं पाया जाएगा, वेसल्स नहीं पाया जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शन केस है, वो सब आप जानते हैं, जैसे नेटेल्स वगैरह हैं, उनमें पाया जाएगा। वेसल्स क्या होते हैं, वेसल्स में वेसल्स नहीं पाया जाएगा। किस में नहीं पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म में। तो जो वाटर कंडक्टिंग मेन टिश्यू होगा वो कौन हो जाएगा, ट्रैकिड हो जाएगा। देखो भाई, फाइबर्स है, ये पाया नहीं जाएगा। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, ये भी एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रैकिड। ट्रैकिड इज द मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन अ जिम्नोस्पर्म्स, राइट बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट वुड डिफर फ्रॉम सैपवुड। देख बेटा, वुड का मतलब है कि जाइलम से रिलेटेड है। तो इनमें एक छोटा सा पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखना कि जैसे ये इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, अगर हम लोग मान लीजिए कि एक स्टेम का या रूट का टीएस काट करके देखते हैं, अगर हम लोग स्टेम का काटते हैं तो यहाँ पर सेंटर पर एक क्या पाया जाएगा, बहुत ही डेंस, इसके सेंटर पर डेंस क्या पाया जाएगा, ये
टिश्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट वुड। इसके पेरिफेरल रीजन में यहाँ पर क्या पाया जाएगा, सैप वुड। पेरिफेरल रीजन पे क्या पाया जाएगा, सैप वुड। देखो ये क्या करता है, ये एक टाइप का डेड टिश्यू है। डेड टिश्यू का मतलब कि वाटर का कंडक्शन नहीं करेगा, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन नहीं करेगा, बट देखो ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ये नहीं होगा। तो क्या करेगा, ये काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। बट सैपवुड क्या प्रोवाइड कराएगा, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिव होता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिव का मतलब ये हुआ, फिजियोलॉजिकली एक्टिव का मतलब ये हो गया कि ये वाटर का कंडक्शन कराएगा। तो आप ये देखिए हार्टवुड क्या हो जाएगा, हार्टवुड यहाँ पर, क्योंकि हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड। हार्टवुड सैपवुड से कैसे अलग है, तो आप देखिए बीइंग्स ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेस्ट एंड पैथोजन। बेटा ये देखिए जो हार्डवुड होता है बहुत ही हार्ड होता है, पेस्ट और पैथोजन रेजिस्टेंस होता है, इस पर पेस्ट और पैथोजन अटैक नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स, नो बेटा ये फाइबरलेस हो जाएंगे, या रेज इसमें मेडुलरी रेज नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये पैरेनकाइमेटस नहीं रह जाएंगे। एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा मैंने अभी बताया कि यहाँ पर वेसल्स भी नहीं होगा और क्या नहीं होगा, पैरेनकाइमा नहीं होगा। वेसल्स नहीं होगा तो वाटर का कंडक्शन नहीं करेगा, पैरेनकाइमा नहीं होगा तो फूड का स्टोरेज भी नहीं करेगा, मतलब शाफ्ट भी नहीं होगा। तो ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया। आंसर हमारा कौन सा हो गया, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। इसके पास ये एक टाइप का डेड टिश्यू है और ये क्या करेगा, ये वाटर का कंडक्शन का काम नहीं करेगा, इसलिए इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। अब आप देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो फ्लोएम आएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो होगा यहाँ पर जो वर्ड आएगा फ्लोएम होता है। अब फ्लोएम के कितने पार्ट होते हैं, फ्लोएम के कुल 4 पार्ट होते हैं। एक हो गया सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट्स हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कंपेनियन सेल, तीसरा हो जाएगा जाइलम फ्लोएम, पैरेनकाइमा जो कि फूड का स्टोरेज करेगा, और चौथा होगा फ्लोएम फाइबर्स जिसको बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। तो बेटा ये जो वाटर का कंडक्शन कराता है, ये जो वाटर का फूड का कंडक्शन होता है, आप ये देखो ये ऐसे, इसके पास में लगा हुआ यहाँ पर क्या होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, और ये छोटे छोटे इस पर क्या पाए जाते हैं, सीव ट्यूब या सीव प्लेट पाए जाते हैं जो कि पोरस होते हैं। ये सीव प्लेट्स होते हैं जिसमें ये पोरस होता है, ठीक। इसके द्वारा ही वाटर फूड का क्या होता है, कंडक्शन होता है, या अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो इनमें जो फूड का कंडक्शन होगा वो सीव ट्यूब एलिमेंट के थ्रू होगा। तो आप कहेंगे सर कंपेनियन सेल क्या काम करता है, कंपेनियन सेल इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है या प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। अब देखो बेटा ये जो ट्रैकिड है यहाँ होना नहीं है, कंपेनियन सेल क्या मेंटेन करेगा, अभी हमने बताया कंपेनियन सेल मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट, ना कि क्या कंडक्शन ऑफ फूड। तो कंडक्शन ऑफ फूड के लिए कौन सा हो जाएगा, ये सीव ट्यूब एलिमेंट हो जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखना कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं ये बेटा एब्सेंट होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं, कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होता है। उसमें क्या होता है, सीव सेल्स होती हैं एंड एल्बुमिनस सेल्स होती हैं, राइट बेटा। आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, आप देखो किसी भी टिश्यू सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम,
और तीसरा होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो बेटा ग्राउंड के बारे में पूछ रहा है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये सभी जितने भी टिश्यू हैं अगर उनमें से किसको हटा दिया जाए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को एंड बेटा किसको, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को, तो किसी टिश्यू में से अगर इन दोनों को हटा दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाएगा। इसका मतलब बेटा ऑल टिश्यू एक्सेप्ट बेटा क्या, एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, तो इनको छोड़ करके वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा। तो मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ, टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसका मतलब बेटा पूरा का पूरा एक टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो केवल यही पर बचेगा ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड द वैस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, यहाँ पर कार्क कैम्बियम, कार्क एंड सेकेंडरी कार्टेक्स आर कलेक्टिवली कार्ड। बेटा देख, जैसे हम लोग कार्क कैम्बियम की बात करें, कार्क कैम्बियम या कार्क हो गया या सेकेंडरी कार्टेक्स हो गया, ये होता क्या है पहले आप ये समझ लो। सबसे पहले आप दो चीज़ जानो, जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, दो कैम्बियम बनते हैं, एक वैस्कुलर कैम्बियम बनता है और एक कार्क कैम्बियम बनता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम के दो पार्ट होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करना एंड किसका फॉर्मेशन करना, किसका, कार्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करना, राइट बेटे। तो जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये इंट्रास्टीलर होता है और दूसरा क्या होगा, एक्स्ट्रास्टीलर होता है। तो मैं बेटा आपको बताना चाह रहा था कि जो कार्क कैम्बियम है इसको हम लोग बोलते हैं फेलोजन, जैसे ये फेलोजन लिखा हुआ है, फेलोजन को क्या बोलते हैं, कार्क कैम्बियम। देखो जैसे ये हो गया हमारा कार्क कैम्बियम, मान लो बेटा ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, कार्क कैम्बियम बना लिया, ठीक। इसके नीचे का जो भी टिश्यू वाला पार्ट है, लिविंग पार्ट है, इस टिश्यू के लिविंग पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या हैं, देखो ये हो गया कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम हो गया, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्टेक्स, राइट बेटा। अब इसके बाहर की ओर जो टिश्यू होगा इसको हम लोग बोलते हैं कार्क, कार्क को बोलते हैं बेटा फिल्म, कार्क को बोलते हैं फिल्म, सेकेंडरी कार्टेक्स को बोलते हैं फेलोडम और कार्क कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजन। तो ये कौन कौन सा पार्ट हो गया हमारा, क्या हो गया, कार्क हो गया, कार्क कैम्बियम हो गया एंड सेकेंडरी कार्टेक्स, मतलब सेकेंडरी कार्टेक्स हो गया। अदर नेम इसका बताइए, कार्क का अदर नेम क्या हो जाएगा, फेलम, फेलोजन, फेलोडम। इन तीनों को कंबाइंड रूप से मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों को कंबाइंड रूप से मिला करके बोलते हैं पेरीडर्म। तो इन किसको किसको, कार्क हो गया, कार्क कैम्बियम हो गया, सेकेंडरी कार्टेक्स को मिला करके क्या बोलेंगे, पेरीडर्म। पेरीडर्म का मतलब बेटा ये हो गया इन तीनों को कंबाइंड रूप से, तो कलेक्टिवली कार्ड क्या हो जाएगा, पेरीडर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज, कंपेनियन सेल का फंक्शन, अभी कुछ देर बेटा पहले मैंने बताया कि कंपेनियन सेल का मतलब होता है, देखिए ये सेल हो गया, ये हो गया, यहाँ पर कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल क्या करेगा बेटा, जो फूड होता है फूड को क्या करेगा, लोडिंग या अनलोडिंग कराएगा। कैसे, लोडिंग या अनलोडिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर फूड को या तो क्या करेगा, इसमें ऐड कराएगा। फूड को मतलब बेटा ये कंपेनियन सेल ले आकर के जो फूड है, फूड इसमें लेके आएगा, फिर यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, फिर इसको ऊपर की ओर या नीचे की ओर लेके जाएगा। इसका मतलब कि जो इसका मेन फंक्शन होता है कंपेनियन सेल का, ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना होता है, बट ये यहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग का भी काम करता है। किसका, फूड का। फूड कौन सा होगा, सुक्रोज होगा। तो सुक्रोज यहाँ पर देखिए, लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इनटू अ सी ट्यूब या सी ट्यूब, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सी ट्यूब फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नो बेटा, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगा, एनर्जी एटीपी से मिलेगा। प्रोवाइडिंग वाटर टू द फ्लोएम, ये भी बेटा सही नहीं है। क्यों, क्योंकि वाटर कौन प्रोवाइड कराएगा, वाटर का कंडक्शन जाइलम करेगा। लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इनटू द बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर
लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू अ सीव ट्यूब एलिमेंट बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये बेटा ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर गलत है। क्यों पैसिव ट्रांसपोर्ट गलत है? क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ध्यान में रखना कि चाहे लोडिंग हो या अनलोडिंग हो, ये दोनों कैसे प्रोसेस होते हैं? एक्टिव प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर पैसिव प्रोसेस है ही नहीं बेटा, तो ये इसलिए ये भी आंसर हमारा क्या हो गया? कट गया। ये भी आंसर कट गया ये, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ ओपन। ओपन कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ओपन कहने का मतलब बेटा कैम्बियम प्रेजेंट होगा, और कैम्बियम प्रेजेंट किसके बीच में होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो ऑल आर सराउंडेड बाय द पेरिसाइकिल, ये बेटा गलत हो गया। आर सराउंडेड बाय अ पेरिसाइकिल बट नो एंडोडर्मिस, ये भी गलत है। आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि बेटा आप देखो, जैसे हम लोग ये मान लेते हैं एंडोडर्मिस के नीचे का हिस्सा है या पेरिसाइकिल के नीचे का हिस्सा है, ठीक, या पूरी बात समझे। यहाँ पर क्या होगा? एपिडर्मिस, इसके नीचे बेटा क्या होगा? कार्टेज का रीजन होगा, फिर क्या होगा? एंडोडर्मिस होगा, फिर ये हिस्सा किसका होगा? पेरिसाइकिल का। पेरिसाइकिल के नीचे बेटा यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? वेस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे। इनके बीच में क्या पाया जाएगा? यहाँ पर ये वेस्कुलर कैम्बियम पाए जाएंगे। कुछ यहाँ पाए जाएंगे, कुछ बेटा यहाँ पर क्या होता है? मेडुलरी रेज होती हैं। मेडुलरी रेज होती है, आपस में मिल करके बेटा ये देखो ऐसे जुड़ जाती हैं। तो जो ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, इसको बोलते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। मतलब ये आप ऐसे समझो, अगर हम लोग बात करें, ये हमारा फ्लोएम हो गया, ये हो गया जाइलम, ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अब दूसरा वाला भी ऐसे ही है, ये दूसरा वाला हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया। इनको बोलेंगे इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। बेटा इनके बीच में पाई जाएगी मेडुलरी रेज। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पाई जाती हैं या मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। ये डिवाइड होकर के यहाँ पर एक कैम्बियम बनाती हैं। इनको बोलते हैं इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, और ये वाला इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है, राइट बेटा। अब क्या करेगा? इन दोनों को मिला करके वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक। अब बेटा जब वैस्कुलर कैम्बियम, अब ये तू समझ, ये प्राइमरी, इसको हम लोग प्राइमरी फ्लोएम मान ले, इसको प्राइमरी जाइलम मान ले। जब ये कैम्बियम डिवाइड होगा तो पहले बेटा यहाँ पर क्या था? प्राइमरी फ्लोएम है, इधर की ओर क्या है? प्राइमरी जाइलम है। जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, इधर की ओर बेटा डिवाइड होगा तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा। इसका मतलब कि कैम्बियम रिंग, वैस्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड होता है तो क्या बनाएगा? प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अगर बेटा बात समझ में नहीं आए तो ध्यान से सुनो। जैसे ये जाइलम और ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये प्राइमरी है, यहाँ पर ये वैस्कुलर कैम्बियम है। तो वैस्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड होगा तो इधर के ऊपर की ओर फ्लोएम बनेगा, जो फ्लोएम बाद में बनेगा उससे सेकेंडरी फ्लोएम कहोगे। अब इधर की ओर क्या बनेगा? जाइलम, नीचे की ओर क्या बनेगा? जाइलम। तो ये जो जाइलम बनेगा उसको आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी जाइलम। इसका मतलब है कि वैस्कुलर कैम्बियम के पास ये एबिलिटी है क्या प्रोड्यूस करने की जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को प्रोड्यूस करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड या बेटा ये स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक। सॉफ्टवुड करने का मतलब बेटा आप ध्यान से रखना कि वेसिल्स जनरली नहीं है, वेसिल्स नहीं है, बट इसके साथ साथ यहाँ पर थिक वॉल्ड क्या नहीं पाया जाएगा? थिक वॉल्ड ट्रैकिड भी नहीं पाया जाएगा। थिक वॉल्ड ट्रैकिड भी नहीं होगा, थिन वॉल्ड होगा। इसी कारण ये कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट टिश्यू। एक्चुअली में बेटा जो इसका आंसर होता है वो होता है वेसिल्स से रिलेटेड। तो वेसिल्स यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जा रहा है? थिक वॉल्ड ट्रैकिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। आप याद रखना बेटा कि जो मोनोकाट डाइकाट के जो मोनोकाट स्टेम का होगा, जैसे लाइक द मेज है,
इनमें ही वाटर कंटेनिंग टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम लोग लाइसोजीनस कैविटी या साइजोजीनस कैविटी बोलते हैं। तो वाटर कंटेनिंग कैविटी केवल और केवल किसका फीचर है? ये मोनोकाट का फीचर है। तो जो मोनोकाट में, अब हमें बेटा आंसर मैच करा लेना है। मोनोकाट, साइकस है नहीं, पाइनस है नहीं, सनफ्लावर बेटा ये डाइकाट है, और ये क्या है? ये मोनोकाट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मोनोकाट। मोनोकाट में कौन सा एक आंसर दिया गया है? मेज। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल लैक्स। अगर वेस्कुलर बंडल क्लोज क्यों होता है? इसका मतलब है, क्लोज कहने का मतलब कि अगर हम लोग देखो ये बेटा फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया। तो फ्लोएम और जाइलम को कलेक्टिवली हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। और अगर यहाँ पर ये वेस्कुलर कैम्बियम होता है तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर कैम्बियम नहीं है, इसका मतलब बेटा अगर यहाँ पर कैम्बियम नहीं है, अगर ये देखो जैसे इसमें कैम्बियम नहीं है, तो कैम्बियम अगर नहीं होगा तो यही बेटा क्या कहलाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। अब ये क्लोज्ड हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक, आगे कैम्पेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। बेटा अभी अब फिगर को बार बार समझाया जा रहा है, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ट्यूब एलिमेंट हो जाएगा या सी एलिमेंट हो जाएगा। कॉमन बॉटल कार्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। कॉमन बॉटल कार्क, बॉटल कार्क का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? कार्क कैम्बियम। बॉटल कार्क कहने का मतलब क्या होगा? कार्क कैम्बियम। और कार्क कैम्बियम का बेटा एक ही एग्जाम्पल हमको दिखाई दे रहा है, वो भी कौन सा हो गया? फेलोजेन। तो बॉटल कार्क का जो बॉटल कार्क है, ये प्रोडक्ट आप किसका? फेलोजेन। अभी आपने तीन चीज़ें देखा ना, कार्क कैम्बियम, मैं लिख के फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे बाहर क्या हो जाएगा? कार्क, जिसको आप क्या बोलोगे? फिल्म। दूसरा हो जाएगा कार्क कैम्बियम, जिसको हम लोग बोलते हैं फेलोजेन। और तीसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्टेक्स, इसी को बोलते हैं फेलोडर्म। और सबको कंबाइंड रूप से अभी बताया था पेरीडर्म बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो होगा ये किसका? जो बॉटल है, बॉटल कार्क। बॉटल कार्क का मतलब समझते हो कि नहीं? जैसे पहले जो बेटा दवा वाली बॉटल्स आती थी, या जिसमें मेडिसिन वगैरह भरी रहती है, उसमें कार्क केवल लगा करके ऐसे दाब दिया जाता था। कार्क ये क्या होता है? इम्परवियस होता है, इम्परमेबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? किसका प्रोडक्ट है? ये फेलोजेन का। तो आंसर हमारा करेक्ट हो गया। एज कंपेयर टू डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट हैज। डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट्स में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो क्या होगा? देख बेटा, डाइकाट रूट में तो एनुअल रिंग दिखाई दे सकती है, मोनोकाट में जनरली बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं है। रिलेटिवली थिकर पेरिडर्म, नो, ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मोर एबंडेंट सेकेंडरी जाइलम, नहीं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? मेनी जाइलम बंडल्स। मेनी जाइलम बंडल का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो डाइकाट रूट है, ये मोनोकाट रूट है, इसमें नंबर ऑफ जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये बेटा क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो मेनी जाइलम बंडल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक। गर्थ कहने का मतलब भी बेटा क्या हो गया? ये मैंने अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल से समझाया। एपाइकल मेरिस्टेम हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो गया, और ये लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या बढ़ाएगा? डायमीटर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। तो देख बेटा, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है ना, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम इंक्रीज इन किस में? लेंथ। प्राइमरी मेरिस्टेम किस में बढ़ेगा? लेंथ में बढ़ेगा। जबकि लेटरल मेरिस्टेम कहाँ बढ़ाएगा? गर्थ को बढ़ाएगा। विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल अप्रोटेस। बेटा यहाँ पर नॉट ट्रू बोल रहा है, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखो आंसर को बेटा मैच करा लेते हैं। गार्ड सेल आर ऑलवेज सराउंडेड बाय द सब्सिडरी सेल्स। बेटा ये मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है। गार्ड सेल्स आर ऑलवेज नहीं है, मोस्ट ऑफ द सेल्स में होगा। यहां पर जो ऑलवेज वर्ड लिखा है यही गलत है। सब्सिडरी सेल से सेलेक्ट क्या होता है? ये
हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सब्सिडरी सेल से सराउंडेड तो होता है, लेकिन बेटा ऑलवेज नहीं होगा, ये मोस्टली होता है। स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, ये भी सही है। इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल आर थिक, ये भी सही है। गार्ड सेल आर इनवेरिएबली पॉसिबल क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है। तो आंसर बेटा मेरा कौन हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज के स्थान पर क्या होना चाहिए, ऑलवेज के स्थान पर होना चाहिए मोस्ट ऑफ द केस में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखते हैं। एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, तो एज ऑफ ट्री बेटा कैसे में एस्टिमेट करते हैं, एज ऑफ ट्री को कैलकुलेट करने के लिए, इसके लिए जो बेटा बायोलॉजी या जो साइंस बोली जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ क्या, एनुअल रिंग हम लोग गिन लेते हैं। क्या रिंग गिन लेते हैं बेटा, एनुअल रिंग। एनुअल रिंग में क्या होता है, एनुअल रिंग में जैसे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में देखते हैं या टेम्परेट रीजन में देखते हैं, तो जनरली जो टेम्परेट रीजन में होता है इनमें बेटा सीजनल वेरिएशन दिखाई देता है। जब सीजनल वेरिएशन दिखाई देगा तो उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनना या डिस्टिंक्ट होती हैं। एनुअल रिंग का मतलब बेटा क्या होता है कि सीजनल वेरिएशन के कारण उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो जब ये इनमें जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा वो टेम्परेट वाले में दिखती है, ट्रॉपिकल वाले में नहीं दिखाई देते। ट्रॉपिकल और टेम्परेट का मतलब क्या है बेटा, ट्रॉपिकल और टेम्परेट का मतलब समझ लो, ऐसे प्लांट जो कहाँ पर पाए जा रहे हैं, जो इक्वेटर के पास में पाए जा रहे हैं वो टेम्परेट, उसको हम लोग ट्रॉपिकल बोलते हैं। ट्रॉपिकल के ऊपर क्या होगा, ये टेम्परेट होगा। तो टेम्परेट में सीजनल वेरिएशन प्रेजेंट होता है, ट्रॉपिकल में सीजनल वेरिएशन बहुत कम होते हैं या न के बराबर होता है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ द एनुअल रिंग से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बेटा यहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया था, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। ये देखो, इनको क्या बोलोगे, इनको आप बोलोगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पर पैरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं, इस टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टिश्यू को बोलते हैं मेडुलरी रेज। इस टिश्यू को बोलते हैं मेडुलरी रेज। ये बेटा बनाएगा क्या, ये बनाएगा ये इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये वाला जो होगा ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा। ये दोनों क्या होंगे, इंट्रा वाले होंगे। इंट्रा का मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो पाए जा रहे हैं ये इंट्रा वाले हैं। ये वाला क्या होगा, ये वाला इंटर होगा। तो इंटर किससे बन रहा है, मेडुलरी रेज से। मेडुलरी रेज कैसी रेज होती है, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं और ये प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, प्रेजेंट बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल्स, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, ये मेडुलरी रेज कहलाएगा। तो इसका आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, मेडुलरी रेज हो जाएगा। लेंटिशल्स आर इन्वॉल्व इन, लेंटिशल क्या होता है, लेंस शेप स्ट्रक्चर होता है जो वुडी ट्री में पाया जाता है। जनरली बेटा इसका काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वैसे ये ट्रांसपिरेशन में भी 1% का हेल्प करता है, या ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर ये भी करता है लगभग 1% के आसपास, बट इसका जो मेन फंक्शन होगा वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब बेटा ये हो जाएगा गैसियस एक्सचेंज। यू आर गिवन ए फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकाट स्टेम एंड डाइकाट रूट। चलो ठीक है बेटा, डाइकाट स्टेम और डाइकाट रूट में विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, दोनों में क्या अंतर हो सकता है। बेटा देखो, डाइकाट स्टेम है, डाइकाट रूट है, दोनों में क्या पाया जाएगा, दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी। दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाएगा तो सेकेंडरी जाइलम भी बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा। इसका मतलब कि ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, बट बेटा आपसे कह रहा है कि कौन सा ये डिस्टिंग्विश है। ठीक है, कार्डिकल सेल दोनों में पाया जाएगा। अब बात करते हैं प्रोटोजाइलम की। तो प्रोटोजाइलम की पोजीशन मतलब बेटा जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक्सॉर्च एंड इंडार्क। इंडार्क किस में पाया जाएगा, स्टेम में
स्टार्च किस में पाया जाएगा? रूट में। तो रूट में जो प्रोटोजाइलम होता है, रूट में जो प्रोटोजाइलम होता है वो कहाँ होता है? देखिए ये प्रोटोजाइलम हो गया और ये मेटाजाइलम हो गया। ये किसका केस हो गया? इक्सो या एक्सार्च का। और ये रूट का इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? रूट हो गया। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ये कहलाएगा एंडार्क, और ये एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? स्टेम। तो ये बेटा दोनों में क्या अंतर है? प्रोटोजाइलम का डिफरेंस होता है। तो प्रोटोजाइलम का डिफरेंस होने के कारण एक दूसरे से ये अलग हो गए। ट्रैकिड डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकेरी एलिमेंट। ट्रैकिड बेटा क्या होता है? ट्रैकिड, एक चीज याद रखो बेटा, ट्रैकेरी एलिमेंट। ट्रैकेरी एलिमेंट का मतलब क्या होगा? ट्रैकेरी एलिमेंट में ट्रैकिड और वेसल्स दोनों आ जाते हैं। तो वेसल्स में, वेसल्स की जो वाल होती है वो परफोरेटेड होती है। कॉमन वाल क्या होती है? परफोरेटेड होती है, उस पर पोर्स पाए जाते हैं, जबकि ट्रैकिड पर पोर्स नहीं पाए जाते हैं। बेटा हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये गलत है, ये एंडो बीइंग इम्परफोरेटेड। हाँ ठीक है, ट्रैकिड की जो वाल होती है वो इम्परफोरेटेड होती है, उस पर पोर्स, छोटे छोटे पोर्स नहीं पाए जाते हैं। लैकिंग न्यूक्लियस, ये दोनों में होगा। बीइंग लिग्निफाइड, ये सब में होगा। ये भी, ये दोनों में होगा, ये दोनों में होगा, ये दोनों में हो सकता है। बट बेटा आंसर क्या हो जाएगा? बीइंग इम्परफोरेटेड। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकाट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, किसके बारे में पूछ रहा है बेटा? मोनोकाट रूट के बारे में। मोनोकाट रूट में क्या नहीं पाया जाएगा? हम सबको पता है कि ये इसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, एकदम सही है। ये देखो, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकाट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। क्या बेटा मोनोकाट स्टेम में पाया जाएगा ना? क्या रूट में पाया जाता है क्या? वेस्कुलर विदाउट कैम्बियम, हाँ ठीक है, ये आंसर हमें मैच करा रहे हैं। बट बेटा कैम्बियम सैंडविच बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, नो बेटा, जब जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए ही जाएंगे, जब जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा ना। तो जबकि इसमें क्या होता है? इसमें कैसा होता है? कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए ये आंसर भी कट गया, ये आंसर भी कट गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास कौन सा हो जाएगा? वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वैस्कुलर बंडल इन मोनोकॉटिलेडन्स आर कंसीडर्ड क्लोज बिकॉज। बेटा ये अभी वही पीछे वाला ही क्वेश्चन है ये। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कैम्बियम एब्सेंट हो जाएगा। रीड द डिफरेंट कंपोनेंट ए टू डी इन अ लिस्ट बिलो द, टेल करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट। किसके बारे में पूछ रहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट विच रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। आउटर साइड टू इनर साइड वुडी डाइकाट स्टेम। बेटा आउटर साइड टू इनर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो गया एपिडर्मिस, यहाँ से बेटा ये एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस से बाहर की ओर, इससे बाहर की ओर ही बेटा क्या पाया जाएगा? अब ये एंडोडर्मिस हुआ, इधर की ओर क्या पाया जाएगा? ये फ्लोएम का हिस्सा था, ये वैस्कुलर, यहाँ देखो यहाँ पर क्या बनता जाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम बनता जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम ऊपर की ओर खिसकता जाएगा। तो बेटा ये आगे की ओर चलता जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होते हैं? जो कार्टिकल सेल्स होते हैं ये भी एक कैम्बियम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो कैम्बियम होगा ये यहाँ पर इसके ऊपर भी होगा, इसके नीचे भी होगा। तो जो कैम्बियम से इसका जो, इसको कैम्बियम या कार्क कैम्बियम बोलेंगे। तो क्या बेटा कार्क कैम्बियम के नीचे का हिस्सा सेकेंडरी कार्टेक्स है, और अब इसके ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर का हिस्सा बेटा क्या होता है? कार्क होता है। कार्क को हम लोग क्या बोलते हैं? फेल्लम। तो पहला हमारा ये हो गया डी। फिर इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा? इसके बाद, क्योंकि बाहर से किधर की ओर जा रहे हैं? आउटसाइड टू इनर साइड। चलो इसके बाद होना चाहिए फेलोजेन। कहीं पर दिख रहा है फेलोजेन? नहीं। इसके बाद ये वाला सेकेंडरी कार्टेक्स है, इसका मतलब बेटा यहाँ पर हमारा सेकंड आ जाएगा, सेकेंडरी कार्टेक्स ए हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर, ये मैंने अभी बताया ये सेकेंडरी फ्लोएम होता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम कौन सा है? सी। और बचा क्या? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम बी हो जाएगा। आंसर बेटा ये फोर्थ हो जाएगा। फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। ये कार्क कैम्बियम है, कार्क कैम्बियम के बाहर का हिस्सा फेल्लम कहलाएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर पूछ रहा है। फेल्लम हो गया, सेकेंडरी कार्टेक्स हो गया,
सेकेंडरी कार्टेज के बाद क्या आ जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा, सेकेंडरी जाइलम होगा। ठीक, चल। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। तो बेटा जो स्पेशलाइज्ड सराउंडिंग सेल्स, जैसे ये गार्ड सेल है, ये बेटा हमने बनाया क्या, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल को सराउंड किए हुए कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इन सब सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये हो गया गार्ड सेल, ये हो गया सब्सिडरी सेल। तो जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं वही किसको सराउंड किए रहेंगे, ये गार्ड सेल को। राइट बेटा, तो आंसर हमारा कौन सा, देखो सब्सिडरी सेल्स हो जाएंगे। तो सब्सिडरी सेल्स कौन हो गया, ये हो जाएगा। कोनीफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज। कोनीफर सेल्स में बेटा क्या खास बात होती है, कोनीफर सेल का मतलब जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में बेटा वेसल्स नहीं पाया जाता है, ये कट गया। सुपरफिशियल स्टोमेटा, ये भी बेटा कट गया, क्यों, क्योंकि सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं हो सकता है, सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं हो सकता है। कौन सा स्टोमेटा होगा, यहाँ पर सनकेन स्टोमेटा होता है। शनकिन का मतलब क्या होता है, शनकिन का मतलब होता है धसा हुआ स्टोमेटा, अंदर की ओर डीपली सिचुएटेड स्टोमेटा। ब्रॉडली हार्डी लीव्स, ब्रॉड हार्डी लीव्स बेटा नो, इनमें क्या होता है, ब्रॉड लीव्स नहीं हो सकती है, इनमें कोनीफर्स में नैरो लीव्स होती है, निडल लाइक लीव्स होती है। ये भी आंसर क्या हो गया, कट गया, ये भी आंसर कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल इसलिए पाया जाता है जिससे लॉस ऑफ वाटर कम हो सके, या ट्रांसपिरेशन की रेट है वो कम हो सके, इसलिए बेटा ये पाया जाता है, और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा कार्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, कार्टेक्स किसके बीच में है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे बेटा एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के नीचे बेटा पेरीसाइकिल है, वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पर पिथ है। तो ये पूरा का एंडोडर्मिस के नीचे का जो एरिया होगा, एंडोडर्मिस के नीचे का एरिया बेटा क्या कहलाएगा, इसको स्टील बोलते हैं। यहाँ पर जैसे स्टील है, तो स्टील में कौन कौन सा पार्ट हो गया, एक तो पिथ हो गया, पेरीसाइकिल हो गया, वैस्कुलर बंडल्स हो गए। तो ये हो गया एंडोडर्मिस, किसका पार्ट है, कार्टेक्स का ही पार्ट है। तो अल्टीमेटली बेटा हम लोग कह सकते हैं एपिडर्मिस और पिथ नहीं, स्टील के बीच में। तो ये जो कार्टेक्स होगा, देखो एक चीज़ बेटा और ध्यान में रखो, जो कार्टेक्स है ये यहाँ पर, अगर हम लोग डाइकाट स्टेम की बात करें तो डाइकाट स्टेम में कार्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं। एक तो बेटा हाइपोडर्मिस हो जाएगा, जो एपिडर्मिस के नीचे का हिस्सा है, जैसे ये वाले हिस्से हैं इनको हम लोग हाइपोडर्मिस कहेंगे, ये वाले जो हिस्से हैं इनको जनरल कार्टेक्स कहेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है एंडोडर्मिस कहेंगे। तो ये सबके सब किसके पार्ट हैं, कार्टेक्स के। अब एंडोडर्मिस के नीचे का हिस्सा, एंडोडर्मिस के नीचे का हिस्सा लाइक द क्या बेटा, पेरीसाइकिल, पिथ और वैस्कुलर बंडल, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील। तो ये किसके बीच में पाया जाएगा, एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच में पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा, कार्टेक्स। राइट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। अब बलून शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइलोसिस कहाँ पर पाया जाता है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये पार्ट था, ये वेसल्स का पार्ट है, यहाँ पर बेटा ये ट्रैकिड का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ट्रैकिड का हिस्सा है। इधर की ओर पैरन कायमा होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो पैरन कायमा होता है ये बेटा एक्सटेंड करके ये इधर की ओर वेसल्स में एक्सटेंड कर जाता है। पैरन कायमा ये कहाँ पर एक्सटेंड कर जाएगा, ये एक्सटेंड कर जाएगा वेसल्स में। ठीक है, तो अगर ये बेटा वेसल्स में एक्सटेंड कर जाता है तो इसी को, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइलोसिस। ठीक है ना, ट्रैकियल प्लग भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैकियल प्लग। किसको ट्रैकियल प्लग बोलेंगे, इसी को बोलेंगे। राइट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर एक्सटेंशन ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा सेल इनटू द किसमें, वेसल्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, वैस्कुलर कैम्बियम बेटा किसको देता है, वैस्कुलर कैम्बियम को मैं फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, वैस्कुलर कैम्बियम का मतलब कि इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। मतलब फिर से देखो, ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम,
ये हुआ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों को मिला करके कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम, इन दोनों को मिला करके बेटा क्या बोलेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम। ये ऐसे हो जाएगा, ये वैस्कुलर कैम्बियम हो गया। तो वैस्कुलर कैम्बियम जनरली जब डिवाइड होता है तो ऊपर की ओर यहाँ पर क्या बनेगा, ये प्राइमरी फ्लोएम था, ये प्राइमरी जाइलम था। तो बेटा जब ये डिवाइड होगा तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, इधर की ओर डिवाइड होगा तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। ठीक है ना। अब आंसर मैच कराते हैं। प्राइमरी फ्लोएम नहीं, प्राइमरी फ्लोएम ऑलरेडी बेटा प्रेजेंट था, इसलिए आंसर कट गया। सेकेंडरी जाइलम, ये आंसर हमारा सही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब कैम्बियम डिवाइड होगा तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा ना। ये सेकेंडरी जाइलम जैसे जैसे बेटा बनता जाएगा, प्राइमरी जाइलम अंदर की ओर घुसता जाएगा या अंदर की ओर ये इधर की ओर मूव करता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या होता है, स्पेस होता है। इस स्पेस में ये जा करके इधर की ओर ये चलता जाएगा और ऊपर की ओर क्या बढ़ता जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बढ़ता जाएगा। मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये बेटा इधर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा और ये इधर की ओर नीचे की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। और आपको बेटा ये पता है कि इसके बाहर कौन होता है, इसके बाहर प्राइमरी फ्लोएम होगा, इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी जाइलम होगा। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो चलिए हमारा आंसर मिल गया बेटा कौन सा, सेकेंडरी जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, कौन सा सेल्स बेटा डेड सेल है। तो कॉलन कायमा बेटा लिविंग सेल्स है, फ्लोएम बेटा लिविंग है, कुछ सेल्स लिविंग है, कुछ डेड है बट लिविंग है। जाइलम पैरेन्काइमा बेटा लिविंग है। फेल्लम, फेल्लम का मतलब क्या हो गया, कार्क सेल, और कार्क बेटा जो होती हैं वो डेड होती हैं, कार्क सेल क्या होती हैं, डेड होती हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट, बेटा यहाँ पर आपको याद जरूर रखना है कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेस्ट ऑफ द बेटा क्या, हार्डवुड। तो मैंने पीछे भी बताया था, अभी मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जो हार्डवुड होता है ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डेड होते हैं, फिजियोलॉजिकली डेड होते हैं। ये केवल और केवल क्या प्रोवाइड कराएंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। पेस्ट पैथोजन रेजिस्टेंट होंगे, डार्क कलर होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, बट कभी भी वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं करेगा। मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकाट स्टेम इज प्रोड्यूस्ड बाय, बेटा अभी कुछ देर पहले समझाया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वैस्कुलर कैम्बियम। प्लांट हैविंग लिटिल या नो सेकेंडरी ग्रोथ, बेटा आपको ये बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ जनरली किस में एब्सेंट होता है, मोनोकाट में। तो मोनोकाट का एग्जांपल हम लोग देख लें। ग्रासेस क्या है, मोनोकाट हैं। कोनिफर्स एंड साइकेड, ये दोनों बेटा जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है। ये एंजियोस्पर्म है, इनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रासेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकता। मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए नहीं होता है क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर्सान, तो बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाया जाएगा, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं ये बेटा पाई जाएंगी कहाँ पर, ये पाए जाएंगे एंडोडर्मिस पर, और ये सुबराइज्ड होती हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप सुब्रिन की बनी होती है, इम्परमेबियस फॉर द वाटर। ये बेटा रेडियल अरेंजमेंट एंड कैसे टेंजेंटल अरेंजमेंट होती हैं। और जो कार्टेक्स की सेल एंडोडर्मिस की सेल्स होती हैं वो ऐसे होती हैं, ये बैरल शेप होती हैं। और स्ट्रिप बेटा ये ऐसे प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर ये स्ट्रिप, ये वाटर की एंट्री को क्या करती हैं, रोकती हैं। तो आपके मन में आएगा कि सर वाटर की एंट्री अगर रोक देती हैं तो ये रूट के केस में वाटर कैसे एंटर करता है। तो वहाँ पर बेटा प्रोटोजाइलम के बीच में एक केनाल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैसेज सेल। तो पैसेज सेल के द्वारा वाटर की एंट्री होती है रूट के केस में, राइट बेटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ होगा, ये एंडोडर्मिस है, यहाँ पर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होगी। अब ये टेंजेंटियल और रेडियल दोनों हो सकती है। तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस। इन द डाइकाट रूट द वैस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, तो मैंने बहुत पहले बेटा अभी समझाया, डाइकाट रूट में चाहे डाइकाट रूट हो चाहे मोनोकाट रूट हो, डाइकाट रूट में थोड़ा सा बेटा क्या पाया जाएगा, अलग टाइप से अरेंजमेंट। मैं आपको समझाता हूँ फिगर सहित। इनमें क्या होता है कि जो जाइलम होता है वो बाहर की ओर होता है बेटा, ये कुछ अरेंजमेंट
ये देखो एंडोडर्मिस का रीजन है पेरीसाइकल का, इसके नीचे बेटा ये क्या होगा, पेरीसाइकल होगा, ठीक है। ये जाइलम बेटा ये वाला होगा जाइलम या प्रोटो, ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। इनके बीच में ये जो पाए जाएंगे यहाँ पर, ये पाए जाएंगे क्या, ये पाए जाएंगे फ्लोएम। भाई आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि रूट में क्या होता है, रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं ना भाई। रेडियल का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जाइलम और ये फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन, कुछ ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाई जाती हैं। यहाँ पर बेटा क्या पाए जाते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। इनके बीच में भी देखो सबसे पहले ये क्या होता है कि यहाँ से ये रिंग का फॉर्मेशन बेटा, ये ऐसे जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में मिल करके ये ऐसे ऐसे एक वेबी स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। बेटा अब ये जो यहाँ पर प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के नीचे जो पेरीसाइकल का एरिया है, यहाँ पर भी जो टिश्यूज होते हैं ये फिर ये भी क्या बनाएंगे, ये कैम्बियम बना लेते हैं ऐसे। ये तो ये कौन कौन बनाया, यहाँ पर आइए मैच कराते हैं। टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम, टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम, ये फ्लोएम का हिस्सा है बेटा, ये बनाएगा ऐसा। एंड पोर्शन ऑफ द पेरीसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम है इसके ऊपर का हिस्सा। तो ये सब मिल करके बेटा एक क्या बनाते हैं, एक वेबी, एक ऐसा क्या बना लेंगे, वेस्कुलर रिंग बना लेते हैं या वेस्कुलर कैम्बियम बना लेते हैं। इस वेस्कुलर कैम्बियम को बनाने के लिए दो कंडीशन एराइज हो रही है। पहला बेटा ऐसा टिश्यू जो कंजक्टिव टिश्यू है, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच का है या फ्लोएम के नीचे का हिस्सा है, ठीक है। दूसरा बेटा ये है जो प्रोटोजाइलम से ऊपर और पेरीसाइकल के नीचे का सेल्स है, मिल करके क्या बनाते हैं, ये वेस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। बाद में बेटा ये पहले कैसा होता है, ये पहले यहाँ पर ये वेबी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, बाद में यही क्या हो जाएगा, यही बेटा ये सर्कुलर हो जाएंगे। अगर यही डाइकाट स्टेम होता तो डायरेक्टली बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग लार्जली ड्यू टू, बेटा अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था इसी लेक्चर में कि जो ग्रासेस होती हैं ये बनती कैसे हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही रीजनरेट करती हैं, मैच्योर टिश्यू के बीच में पाई जाती हैं और ग्रासेस में बेसिकली बेटा ये प्रेजेंट होती है। तो आंसर ये क्या हो जाएगा इसका, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ग्रास लीव्स कर्ल, ग्रास लीव्स कर्ल, कर्ल का मतलब बेटा इनवर्ड मुड़ जाना, ऐसे हो जाना। ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, जब बेटा सूखा पड़ रहा हो, ड्राई कंडीशन में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेटा हम सबको ये पता है कि कोई भी ग्रासेस है, कोई भी मोनोकाट होते हैं, उसके अपर एपिडर्मिस पर, इसके देखो इसके अपर एपिडर्मिस पर यहाँ पर कुछ सेल्स बेटा पाई जाती हैं। इन सेल को हम लोग बेटा बोलते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स, या इसी को बोलते हैं मोटर सेल्स। अब ये टर्जिड होगा, या अगर पानी है, अगर ये वाटर है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपैंड कर जाएंगे। अगर वाटर की कमी है तो ये फ्लैसिड हो जाएंगे, मतलब कर्ल कर जाएंगे। तो श्रिंकेज ऑफ द एयर स्पेस इन स्पंजी पैरेन्यूजोफिल्स, बेटा नहीं। अब देखो यहाँ पर पैलिसेड पैरेन्काइमा होगा, यहाँ पर इसका जाइलम होगा और ये फ्लोएम होगा, यहाँ पर स्पंजी पैरेन्काइमा है, इसके नीचे लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। बाकी ये बेटा पैलिसेड पैरेन्काइमा है, इनमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, बट इनके श्रिंकेज से नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला आंसर हमारा क्या हो गया, कट गया। टाइलोसिस इन वेसल्स, बेटा यहाँ पर भी ये एब्सेंट हो गया। क्लोजर ऑफ हिस्टोमेटा, ये भी क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो फ्लैसिडिटी ऑफ द कौन सा हो जाएगा, बुल्ली फॉर्म सेल या मोटर सेल। फ्लैसिडिटी का मतलब क्या होना, सिकुड़ जाना, श्रिंक कर जाना। फ्लैसिड का मतलब होता है सिकुड़ना, टर्जिड मतलब होता है फूल जाना। टर्जिड का मतलब होता है, मैं फिर से आपको लिख के समझा दे रहा हूं, टर्जिड मतलब हो जाएगा फूलना, और फ्लैसिड का मतलब हो गया सूखना।
या पिछक जाना, चिपक जाना, या ऐसा कह सकते हैं आप। तो आंसर हमारा मिल गया कौन सा, फ्लैसिडिटी ऑफ द बुल्लीफॉर्म सेल्स। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या नहीं पाया जाएगा, ना तो स्यू ट्यूब पाया जाएगा ना तो कैम्पेनियन सेल पाया जाएगा। स्यू ट्यूब के स्थान पर क्या पाया जाएगा, देखो आप, ये एल्बुमिनस सेल्स एंड बेटा स्यू सेल्स ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, बट ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है। कैम्पेनियन सेल भी नहीं पाया जाएगा, स्यू ट्यूब ओनली नहीं पाया जाएगा। तो मेरा आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा चीज़ नहीं पाया जाएगा या लैक है। तो आंसर क्लियर हो चुका होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि सैप वुड इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीव्स, ये स्टेटमेंट सही है, बट आपसे क्या पूछ रहा है, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सैप वुड द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन अ कलर, बेटा देखो आपको मैंने समझाया अभी, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हार्टवुड और ये हो गया सैपवुड। तो सैपवुड ऑलवेज क्या होगा, पेरिफेरल होगा। यहाँ पर आंसर क्या लिखा गया है, ये इनर मोस्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया है, इनर मोस्ट, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन, रेजिन एंड आयल, हार्डवुड डार्क इन अ कलर, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव द मैकेनिकल सपोर्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस टाइप से बेटा हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, हम लोगों ने 20 तक के क्वेश्चन को देख लिया। जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। इसमें कोई भी डाउट होगा और तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या जो चीज़ न समझ में आएगी आप जो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसको देख करके बता दूंगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।